अब ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, अब हम यही डिस्कस करने लगे हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट जो ग्रेजुएशन स्पीचेस होती हैं, या डिफरेंट जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, या साइकोलॉजी है, या इवन जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, वो भी क्या बताते रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने इस सारे प्रोसेस में ये करना है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे, कि आपने ये देखना है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, किस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, किस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं। ये जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, इन सब को भी आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक चीज़ को जिसमें आप लैग कर रहे हैं, आप उस पर भी फोकस करेंगे, उस पर भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी कंप्लीट रखेंगे तो आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अभी आपको शायद इस चीज़ का इतना आइडिया ना हो रहा हो, क्लैरिटी ना मिल रही हो, लेकिन अभी जो हम डिस्कशन करने लगे हैं, हम ये देखने लगे हैं कि जो डिफरेंट मोटिवेशनल बुक्स हैं, या जो डिफरेंट ग्रेजुएशन स्पीचेस हैं, या जो एंशिएंट जो फिलोसफर हैं, या जो साइकोलॉजी है, उनमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये कोई एसोटेरिक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आ सकती, या आपने इसको लाइफ टाइम सीखते रहना है, या फिर आपको हर नई आने वाली चीज़ का पता होना चाहिए, तो फिर ही आप कामयाब होंगे। सबसे पहले हम ग्रेजुएशन स्पीचेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट हो रहे होते हैं, तो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आती हैं, उनको बताती हैं कि आप अब रियल लाइफ में जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो उनको कुछ लाइफ लेसन्स बताते हैं। अब स्टीव जॉब्स से लेकर बिल गेट्स हो गए, जेके रोलिंग है, बड़े बड़े नाम, मार्क ज़करबर्ग, जितने भी लोग हैं, इन सब ने ये स्पीचेस दी हुई हैं। अब एक एनालिसिस था, एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने जो 100 जो टॉप ग्रेजुएशन स्पीचेस हैं उनको एनालाइज किया, और देखा कि उनमें कौन से लेसन्स हैं जो स्टूडेंट्स को बताए जा रहे हैं। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 4 ही लेसन ऐसे थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे। 100 जो टॉप ग्रेजुएशन स्पीचेस हैं, उनमें जो बार बार लेसन जो स्टूडेंट्स को बताए जा रहे हैं वो बेसिकली 4 ही थे। स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन स्पीच दी थी, वो आपने सुनी होगी, कनेक्ट द डॉट्स, वो बहुत फेमस हुई थी। अब उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। वो स्पीचेस होती हैं, उनमें काफ़ी जो अच्छे लेसन्स भी दिए जाते हैं, कुछ अच्छी स्पीचेस भी होती हैं, लेकिन हर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी आकर उनको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बता रही होती है कि वो अब जब रियल लाइफ में जाएंगे तो उनको क्या स्ट्रगल्स फेस करना पड़ सकती है और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम करना है। तो ये जो 100 जो ग्रेजुएशन स्पीचेस थी, इनमें 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 पैटर्न्स हैं, 4 टेकअवेज हैं जो कि हमें मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मीनिंग, कुछ पर्पस, कुछ जॉय तलाश करने के लिए। उन स्पीचेस में जो पहला प्रिंसिपल है वो है ड्रीम बिग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस माइंडसेट भी इसको कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये पूरा एक फेज है, एक पूरा प्रिंसिपल है। ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका अबंडेंस माइंडसेट है, आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी। तो इन ग्रेजुएशन स्पीचेस में जो पहला प्रिंसिपल बताया जाता है इन स्टूडेंट्स को, वो ये है कि ड्रीम बिग, आप बड़ा सोचें। अब उन स्पीचेस में यही बताया गया कि आपने एक दिन मर जाना है, पैदा हुए आप मर जाना है। अब जो चीज़ मैटर करेगी वो बेसिकली ये है कि इस टाइम में आपने क्या किया है, पैदा होने से लेकर मरने के दौरान में आपने जो चीज़ की है वही आपकी लेगेसी होगी, वही आपका नाम होगा। जो दूसरा प्रिंसिपल बताया जाता है वो ये है कि वर्क हार्ड, मेहनत करो। स्टीव जॉब्स ने अपनी उस 2005 की कमेंसमेंट स्पीच में ये स्टूडेंट्स को बताया था कि आपका जो काम है, जो भी आपकी जॉब होगी, वो बेसिकली आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होगी। यानी आप 20-22 साल की उम्र तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जॉब्स करना शुरू कर देते हैं। अब चाहे आप रिटायर हो जाते हैं कुछ 60-65 ईयर्स की एज तक, या फिर रिटायरमेंट के बाद भी, या वफात तक आप ऑलमोस्ट कोई ना कोई काम करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो स्टीव जॉब्स ने ये कहा था कि अगर आपने सेटिस्फाइड होना है, तो आपने अगर अपनी ज़िंदगी से या अपने काम से सेटिस्फाइड होना है, तो बेसिकली आपको ग्रेट वर्क करना चाहिए, जो आपको ग्रेट लगता है, कि जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपके लिए ग्रेट है, आपको वो काम करना चाहिए। और उस ग्रेट वर्क के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको पसंद हो, यू लव व्हाट यू डू। और स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला जो कि आपको पसंद है, आप करना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए ग्रेट वर्क बनेगा और आपको सेटिस्फेक्शन देगा, तो स्टीव जॉब्स ने कहा था कीप फाइंडिंग, आप ट्राई करते रहें, फाइंड करते रहें, आपको वो मिल जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा लेसन बताया जाता है वो ये है कि मेक मिस्टेक्स, आप गलतियां करें, आपने नाकाम होना ही होना है। जितनी मर्जी आप तैयारी कर लें, आप नाकाम होंगे। तो इन कमेंसमेंट स्पीचेस में आपको ये बताया जाएगा, फेल बिग, फेल फास्ट से फेल सून, जितनी जल्दी हो सकता है जो भी मिस्टेक्स आपने करनी है वो आप करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, मिस्टेक्स से ना डरें। इन स्पीचेस में आपको बताया जाएगा कि नो बॉडी केयर्स, नो बॉडी रिमेंबर्स, किसी को याद नहीं होता, कोई केयर नहीं करता, इवन आपको भी याद नहीं रहता। जितनी मर्जी आप गलतियां कर लें, बस एक दफ़ा जब आप कामयाब हो गए तो वो सब भूल जाते हैं, आप खुद भूल जाएंगे, बल्कि आप उन पे प्राउड फील करेंगे कि मैं इनकी वजह से ही आगे बढ़ा हूं। और जो चौथा और आखिरी प्रिंसिपल बताया जाता है वो ये है कि बी काइंड,
दूसरों के साथ नरमी से पेश आएँ, आप मेहनत करें, लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ, आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप दूसरों का भी ख्याल रखें, आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। इन स्पीचेज़ में यही हमें बताया जाता है कि हम इस दुनिया में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने ही के लिए आए हैं। अगर हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमें भी रिवर्सल में आसानी ही मिलेगी। तो बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल होते हैं जो बार-बार उन ग्रेजुएशन स्पीचेज़ में रिपीट होते हैं। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक मिस्टेक्स, बी काइंड। तो आप कामयाब हो जाएँगे।